दृष्टिकोण से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हम सभी लोग पिछड़े हैं। इसलिए भावी दिशा और दशा को देखते हुए यहाँ के जिला प्रशासन को काम करने की जरूरत है। तो गली का माने खेलने वाला लोफार लड़का लोग है जी। शूटर का कोई उद्देश्य था इसको मारने का थोड़ी है। शूटर ओरिजिनल नहीं हत्यारा, जो ओरिजिनल हत्यारा है डीएसपी साहब उनको गिरफ्तार करिए। यार वो कौन है आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि सरकार और प्रशासन ने आज तक अपनी कोई भी इच्छा या अभिव्यक्ति या उस दिशा में कदम आगे बढ़ाने की बात अभी तक नहीं आई है। अशांति फैलाने के लिए अगर कोशिश रहेगा तो मैं खूंटी जिला प्रशासन से भी ये निवेदन करता हूँ। फिर उसी दिन चूंकि सोमा मुंडा जी का श्राद्ध कर्म भी उसके पैतृक आवास चलागी में होना सुनिश्चित हुआ है, वहां तक जो आने जाने के लिए लोग आएंगे, उनके रिश्तेदार, उनको भी प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। नमस्कार, जोहार। झारखंड में लगातार कानून व्यवस्था को ताक पर रखा जा रहा है। कहीं बच्चे गायब हो रहे हैं तो कहीं लड़कियों को अगवा करने का प्रयास चल रहा है। यही नहीं, झारखंड में बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे भी अब सुरक्षित नहीं हैं। दूसरी ओर सोमा मुंडा के मारे जाने के बाद से कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया है। जेएलकेएम के तारापौत के मारे जाने के बाद भी पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन चाहे जेएलकेएम हो या फिर आदिवासी समाज हो, आखिर वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है? क्यों उन्हें लग रहा है कि मुख्य आरोपी को बचाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है? इसी को लेकर 17 तारीख यानी कल पूरे आदिवासी समाज ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। खास तौर पर खूंटी के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक नेता है आदिवासियों के, उन्होंने खूंटी बंद का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, उसका नाम क्यों नहीं सामने आ रहा है, उसे सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। और यही कुछ जयराम महतो को भी हमने कहते हुए सुना है कि जिन शूटरों को आपने गिरफ्तार किया वो तो 2-2 हजार में काम करते हैं। जो उनके पीछे जिसने करवाया है उसे आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, तो उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा, उस पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं। इसके जैसे कई ऐसे सवाल हैं जिस पर झारखंड पुलिस फिलहाल कटघरे में है। लेकिन एक बार सुनते हैं आदिवासी नेता क्या कहते हैं, किस लिए आह्वान किया गया है बंद का। और वो भी आज जिनको पुलिस खूंटी जिला के हमारे पुलिस उठा के लाई है, उनको एक्यूज्ड मान रही है। इसमें हो सकता है कि शख्स के अभाव में जैसा अनिल टाइगर का बरी हो गया, ऐसा ही भी बरी हो जाएंगे, ऐसा हम लोग का आशंका लग रहा है। कुछ ग्रामीण लोग को भी उठा के लाए हैं। भाई लोग कुछ कुछ काम तो करता है, लेकिन हम हत्यारा को खोज रहे हैं, हत्यारा को खोज रहे हैं। 302 दफा जिस पे लगे वहाँ से शुरू होती है कहानी। आप उपन्यास में देखते हैं, शुरुआती पढ़ते हैं, अंत जब तक नहीं होगा तो उपन्यास का कोई मतलब नहीं रहता है। ए से जेड तक आप लिखते हैं तब ABCD का पूरा अंतरा आता है। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, बीच में उठा करके आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये हम आपको हमारे माध्यम से जो आशंका है हम कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हम सोचते हैं कि इन लोग भी कल जो कि शख्स के अभाव में कोर्ट तो भाई शख्स देखती है, बरी हो जाएंगे। तो 302 दफा 7 लोग पकड़े गए जी। इसके बारे में क्या कहना? देखिए 7 लोग को वो तो पकड़े गए हैं, उनका पुलिस का काम है, लेकिन वो कहते हैं कि हत्यारा भी फरार है। आप उससे असहमत दिख रहे हैं? हाँ, हम असहमत हैं। मतलब वो लोग निर्दोष हैं। आप क्या कहना? अब पूरा स्क्रिप्ट तो कंप्लीट नहीं हो रहा है कि इनके कहने से हमने मारा। कोई इस तरह से पुलिस तो अभी हमको नहीं बोली है कि भाई हमने फलाना को अमुक व्यक्ति को बुलाया था मरवाने के लिए, ऐसा तो उन लोग ने नहीं बोला है अभी तक। तो अमुक व्यक्ति बोलने वाला कि इनके फलाना के कहने से हमने फलाना राजा साहब की हमने हत्या, जुड़ रहा है, धीरे धीरे कड़ी जुड़ रहा है। हम उसके लिए स्वागत करते हैं। साजिश करते में ये लोग शामिल हैं। 7 लोग पकड़े गए, फिर इसके आधार पे और लोग अभी पकड़े गए हैं। हो सकता है कल PC होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, PC हो और उनका काम है। और हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि हर आंदोलन हम लोग का संवैधानिक तरीके से होगा। हम लोग समर्थन पब्लिक से मांगते हैं, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और जितने भी अच्छा ये खूंटी का आंदोलन हम लोग शुरू किए, सारे पूरे प्रदेश के लोग जान गए। अब ये हमारा आंदोलन को पूरे प्रदेश के लोग इसको अपने हाथ में ले लिया कि भाई
आदिवासी समुदाय के इतने बड़े नेता जो कि हमारे बीच में आज नहीं है, इनकी निर्मम हत्या हो जाती है तो हम भी दुखी हैं। तो पूरे प्रदेश के लोग इस संगठन में निवेदन करते हैं, इसमें आदिवासी समन्वय समिति खूंटी पहला, आदिवासी बचाओ मोर्चा मानकी मुंडा संघ, आदिवासी समन्वय समिति बचाओ मोर्चा, आदिवासी बचाओ मोर्चा मानकी मुंडा संघ चाईबासा, आदिवासी जन परिषद, आदिवासी महासभा एक मिनट, आदिवासी जन परिषद रांची, जन परिषद, आदिवासी महासभा रांची केंद्रीय सरना समिति, महासभा केंद्रीय सरना समिति रांची, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा रांची, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद भी रांची, क्या बोले, आदिवासी विकास परिषद, युवा मोर्चा के बाद क्या बोलेगे, आदिवासी आदिवासी विकास परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रांची, सरना संगम खूंटी, क्या सरना संगम समिति सरना संगम समिति करम अखड़ा खूंटी करम अखाड़ा खूंटी, संयुक्त पढ़ा समिति संयुक्त पढ़ा समिति खूंटी, जिला, संयुक्त मुंडा महासभा, हाँ, फिर राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा रांची, संयुक्त 22 पढ़ा संयुक्त 22 पढ़ा खूंटी, नगड़ी जमीन बचाओ समिति रांची, आदिवासी अधिकार संरक्षण समिति ये भी रांची। टोटल कितना है? इसी तरह से हाँ कर इसी तरह से हम लोग का तमाम ये संगठन का समर्थन मिल रहा है। हाँ, इस संगठन का समर्थन मिल रहा है। समर्थन नहीं, संयुक्त रूप से निर्णय हुआ। निर्णय हुआ, कितने संगठन, हाँ, हाँ सामूहिक निर्णय, हम लोग के हाथ से निर्णय। लेकर के, हाँ यही ना? हाँ जी, क्योंकि आज हम लोग पीसी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मामला खूंटी का है। ठीक ठीक नहीं तो निर्णय तो आपका हो चुका हो चुका है हो चुका है। 12 तारीख को। अब ये बताइए कि जैसे 17 को बंदी है तो इस बंद को सफल करने के लिए आप लोग का क्या क्या कुछ रणनीति बनाए होंगे, कैसे बंदी? अच्छा बताते हैं वो। चलिए। तो हम ही बोले कि आप कोई बोलिएगा? सभी साथियों को जोहार और प्रेस मीडिया के सभी साथियों को धन्यवाद। चूँकि देखिए पढ़ा राजा सोमा मुंडा हम लोग का उलगुलान की धरती खूंटी में ना सिर्फ एक झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं बल्कि एक पढ़ा राजा होने के हैसियत से खूंटी में जो 22 पढ़ा है, सभी 22 पढ़ाओं में सबसे ज़्यादा सक्रिय और चर्चित चेहरा रहे हैं। और समाज में सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए हर जगह, हर मीटिंग में वो ये नहीं देखते थे कि वहाँ मेरे कितने समर्थक हैं, मेरे चाहने वाले हैं या नहीं है। मैं ये लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकली लोग इस बात को देखते हैं कि वहाँ मेरे समर्थक हैं कि नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं देखा और राजनीतिक से ऊपर उठ करके ज़मीनी स्तर पर समाज की हक और अधिकार, परंपरा और रूढ़िवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए पूरी तत्परता से दिन रात एक किए हुए रहते थे। यही वजह है कि सोमा मुंडा सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में एक पढ़ा राजा के रूप में लोकप्रिय थे। और जैसा कि आज सोमा मुंडा की हत्या होने से यहाँ के सामाजिक व्यवस्थाओं को बहुत आघात पहुँची है और यहाँ अमन चैन चाहने वाले, चाहे आदिवासी हो, चाहे सदान हो, चाहे गैर आदिवासी हो, सभी लोगों में उनके प्रति एक गहरी संवेदना है। अत्यंत दुखी है लोग कि हम लोगों ने एक ऐसे
महापुरुष को खो दिया है, जो समाज के लिए दिन रात केवल और केवल मियाँ बीबी संघर्ष करते थे। तो उनके निर्मम हत्या से हम सभी लोग आहत हैं। और आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद ये है कि आने वाले समय में ऐसी पुनरावृत्ति घटना किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी भी सामाजिक अगुवा के साथ में नहीं हो, ताकि प्रशासन को ये मजबूर किया जा सके, प्रशासन सकारात्मक रूप से पहल करे कि इनका जो मुख्य मर्डरर है, मुख्य आरोपी है और मुख्य साजिश करता है, इनको सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में लाने का काम करें। जैसे कि विगत दिनों में परसों को शाम में हम लोग के खूंटी जिला प्रशासन के द्वारा एक पीसी हुआ और उन्होंने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन उस गिरफ्तारी में प्रशासन खुद स्वीकार करती है कि अभी हम लोग मुख्य साजिशकर्ता और मुख्य आरोपी को हम लोग नहीं पकड़ पाए। तो सामाजिक संगठन के लोगों का ये मानना है कि अगर यदि मुख्य आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता अगर पकड़ से बाहर रहेंगे तो फिर अमन चैन कैसे स्थापित होगा, आपराधिक तत्वों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, प्रशासन का भय कैसे उत्पन्न होगा। तो इसलिए सोमा मुंडा के हत्या के बाद जो 9 सूत्री मांग हम लोगों ने रखी थी, उसमें जो एक प्रमुख मांग था कि सोमा मुंडा के साजिशकर्ता और अपराधी को, जो मुख्य अपराधी है, उनको गिरफ्तार करना सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी। जैसे कि 8 तारीख को आप सब लोगों को पता है, पब्लिक जो है खूंटी का आवाम कह रही थी कि उन्हें फांसी का सजा होना चाहिए, लेकिन प्रशासन के द्वारा आज तक मुख्य अभियुक्त का पुष्टि नहीं होना लोगों में असंतोष जो है को बढ़ा। तो देखा आप लोगों ने, कल खूंटी बंद का ऐलान किया, खूंटी के साथ साथ पूरे झारखंड के बंद का ऐलान किया है आदिवासी समाज के नेताओं ने। उनका कहना है कि भाई जब तक सोमा मुंडा के असली गुनहगार सामने नहीं आ जाते हैं, क्योंकि जिन 6-7 लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, क्या उन्होंने ही प्लानिंग की थी, क्या उन्होंने ही इस हत्या को अंजाम दिया है? और इसी को लेकर लगातार ये कवायद चल रही है कि आखिर सोमा मुंडा हो, चाहे जेल केम के नेता हो, चाहे अंशिका हो, ये जो अपराध लगातार झारखंड में बढ़ते जा रहे हैं, इनको लेकर झारखंड पुलिस के साथ साथ झारखंड सरकार पर भी अब उंगलियां उठने लगी हैं। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।